प्रिय व्यूवर्स, हिंदी की क्लास में एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी का टॉपिक आज का है सर्वनाम। संज्ञा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ में डिस्कशन किया जा चुका है। आज सर्वनाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। वह शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप इत्यादि। हिंदी के मूल सर्वनाम कितने हैं? 11 हैं। अब इनका उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण नंबर फर्स्ट दिया गया है, वह कबड्डी खेल रहा है। इसमें वह क्या है? एक सर्वनाम है। कोई सब्जी लेने जा रहा है। इसमें कोई क्या है? एक सर्वनाम है। तुम एक बहादुर लड़की हो। इसमें तुम क्या है? एक सर्वनाम है। बुआ जी कल किसकी बात कर रही थी? इसमें किसकी क्या है? एक सर्वनाम है। मेरे पास एक मोबाइल है। इसमें मेरे क्या है? एक सर्वनाम है। मैं सुनना पसंद करती हूँ। मैं सुनना पसंद करती हूँ, मैं क्या है? इसमें एक सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रसन्नवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का। जो सर्वनाम वक्ता अर्थात बोलने वाला को क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष कहेंगे। श्रोता अर्थात सुनने वाले क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष करेंगे। तथा किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? उत्तम पुरुष। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उसे क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, हम सब, हम लोग इत्यादि क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष है। श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष कहेंगे। उदाहरण के लिए तुम, तू, आप लोग, अन्य पुरुष। अगला कौन सा है? अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध में न होकर किसी अन्य का संबोधन होता है तो वहां पर कौन सा होगा? वहां पर होगा अन्य पुरुष, जैसे वह, यह, उन सबको। अगला सर्वनाम की बात करें तो अगला सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, या दूर की वस्तु होगी या फिर निकट की होगी, उसके बारे में बात करेंगे तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, जैसे कहीं, कोई, कुछ, किसी। ये सभी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। एग्जाम्पल देख लेंगे। कोई आ रहा है। इसमें कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला सर्वनाम नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला दिया है आपका प्रसन्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रसन्न का बोध होता है वहाँ प्रसन्नवाचक सर्वनाम होता है, जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर कौन और क्या क्या है? प्रसन्नवाचक सर्वनाम है। अगला सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में से निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं खुद लिख लूँगा, तुम अपने आप चले जाना। ठीक है, तो यहाँ पर निजत्व का बोध हो रहा है। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। प्रिय व्यूअर्स, वीडियो यदि हेल्पफुल हो तो यदि हिंदी से संबंधित आपका कोई भी डाउट है, यदि इससे संबंधित कोई डाउट है हिंदी से संबंधित, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।